एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, हमारी बॉडी जब भी रेंज ऑफ मोशन से अलाउ नहीं करेगी, या तो वहाँ पे जान नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और जब हमें कोई भी छोटा सा वेयर एंड टेयर होता है, वहाँ पे हमारी बॉडी और मूवमेंट अलाउ नहीं करती है। जैसे ही मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी, वहाँ के अराउंड टेंडन्स, मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कम होगी। गलती से जिस दिन भी ज़्यादा वेट के साथ मूवमेंट इस पर पड़ी, वहाँ पे क्या होगा, दोबारा से इंजरी होगी। और जब दोबारा इंजरी होती है ना, फिर उसके बाद तो घुटना फोल्ड हो ही नहीं पाता। अब जैसे मैम ने मेरे को भी बताया कि मुझे कुछ दिन पहले राइट नी और लेफ्ट नी लेफ्ट नी में चोट लगी। वज्रासना में बैठ के दिखाओ मैम। अब देखो मैंने क्या बताया, अभी ये इशू ऑलरेडी अब यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरा नी इतना रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ टाइम के बाद इतना भी अलाउ नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद इतना भी अलाउ नहीं करेगा। मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी और कम होता जाएगा। तो आप इस इशू को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। वजन आ रहा है ना, पेन आ रहा है, फिर भी आप वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने सबको नी पेन में बिठा बिठा के, थोड़ा थोड़ा पेन आ रहा था, आपको भी आता था पेन जब मैं नी में इनको बिठाता था, ठीक है, थोड़ा पेन आ रहा है, आप 5-7 मिनट्स करते रहो, वो पेन चला जाएगा। आपको लग रहा है कि अभी ईजी हो गया है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पैर पर बैठना है, और इंटेंसिटी बढ़ गई यहाँ पे, धीरे धीरे उसमें पीछे जाना है और इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अब बताओ कि वो मूवमेंट छोड़ना ऑप्शन है या हम और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं? जो प्रॉब्लम है ना, तो फिर क्यों आप मूवमेंट से डरते हो? मेरे को जैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन लिगामेंट टाइपिंग होता मेनिस्कस टियर होएगा। हाँ, इतना आसान नहीं है मेनिस्कस टियर होना, इतना दर्द नहीं ले सकते आप। बट अगर आप प्रोग्रेसिवली अगर चीज़ों को करोगे, तो अगर आप छोटी मूवमेंट की अहमियत को समझोगे, तो ऐसे नहीं कि जाके सर अभी सर को मैं बिठा दूँ स्क्वाट पोस्चर में, डे 1 है उनका, अभी वो नहीं बैठ पा रहे, उनको बोलूँ मैं ज़बरदस्ती जाओ, तो मैं प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहा हूँ ना। बट सर को स्क्वाट पोस्चर में बिठाने से पहले मैं पता क्या कर रहा हूँ, जितने भी मसल्स स्क्वाट पोस्चर में बैठने से मुझे रोक रहे हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनको पहले मैं मोबाइल कर रहा हूँ, उन मसल्स को मैं उनमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि जब ये वेट डालकर स्क्वाट में बैठेंगे तो इनके मसल्स को और जॉइंट को लोड लेने की आदत होनी चाहिए। बट यहीं पे अगर मैं बोलूँ स्क्वाट करो, तो मैं प्रॉब्लम इनवाइट कर रहा हूँ। बट एक टाइम के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनकी मूवमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से समझ जाऊँगा, फिर मैं इनको बोलूँगा कि अब आप स्क्वाट में बैठो, अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रखी है। तो स्क्वाट पोस्चर में बैठने से भी मोबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, बट किसको देना है, स्क्वाट में बिठाने की प्रोग्रेशन कैसे ऐड करनी है, वो जो जर्नी होती है ना, दैट मैटर्स। स्क्वाट में आपको भी करा रहा था, बट आपको नी में इशू नहीं है, तो इनको मैंने कराया, बट उससे पहले मैंने इनको समझा। वही सेम केस स्क्वाट करने से इनकी भी मोबिलिटी बढ़ सकती है, बट इनके केस में वर्स कर देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, ऊपर से पेन भी है। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे सर सही गलत बहुत सब्जेक्टिव है। आप जब मूवमेंट करने जा रहे हो ना, तो पहले मेरा काम होता है आपकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, कि आप मूवमेंट कहाँ से कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, फिर मैं उसमें मॉडिफिकेशंस ऐड करता हूँ। रिस्क कितना है, आप लोग करने से पहले ही सही गलत डिसाइड कर देते हो। सही है पोस्चर, क्या मैं सही करने जाते नहीं हूँ, एक रैप आपने परफॉर्म नहीं करी होती है, मेरा काम होता है पहले डू दिस, देन आई चेक कि मैं इसमें क्या प्रोग्रेशन, रेग्रेशन, कितना रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट को कैसे मॉडिफाई करूँगा, ना कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हाउ टू डू स्क्वाट और हाउ टू डू पुशअप और हाउ टू डू रिवर्स नॉर्डिक। रिवर्स नॉर्डिक में हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, बट इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। अगर किसी को नी में इश्यू है और मैं उसको सीधा पीछे इस तरीके से लेके जाऊं, तो नी पे लोड बढ़ रहा है। इसी में मैं अगर
हिप को आगे रखूं तो क्वाड अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, बट नी पर लोड, ये देखने से ही पता चल रहा है आपको। बट अगर किसी को लोअर बैक इशू है या डिस्क बल्ज है या किसी को आर्च पोस्चर सूट नहीं करता है, जैसे आप उसको हिप को आगे रखने के लिए बोलोगे ना, वो मूवमेंट को लोअर बैक से करने लग जाएगा ऐसे। मैंने आपको रिवर्स नॉर्डिक कराई, आपने मुझसे पूछा ये करना है, मैंने बोला कि ये करना है बिकॉज आपको डिस्क बल्ज है, मैं आपकी स्पाइन को लोड नहीं करना चाहता। बट अगर मुझे रिवर्स नॉर्डिक अच्छे से कराना हो, उसको कोई इशू नहीं है, तो उनको पता है मैं कैसे बोलूँगा, पूरा जाओ पीछे, आर्च बनाओ एंड कम बैक। बट ये किसके लिए? प्रो के लिए। और यही हेल्प करेगा आपको सीसी स्क्वाट में। बट इसी एक्सरसाइज को मैं उनको ऐड कर रहा हूँ रिहैब के पर्पज से, और सेम मूवमेंट से मैं एक स्किल की प्रोग्रेशन भी कर रहा हूँ। तो मूवमेंट को ना इस तरीके से देखा जाता है, देयर इज़ नो करेक्ट वे। करेक्ट वे आपको अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से मूवमेंट को परफॉर्म करना है, और ऐसा हर मूवमेंट में देखा जाता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक रिवर्स नॉर्डिक का एग्जांपल दिया है, हर मूवमेंट को इसी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। अभी तक ये सारी चीज़ें कहीं बताई थी आपको, किसी ने सिखाई थी, बस अभी तक आप क्या सीखते आ रहे हो? करेक्ट वे। व्हाट इज़ करेक्ट वे? तो जब तक आप मूवमेंट करोगे नहीं, हाउ विल आई फाइंड द करेक्ट वे फॉर यू? पहले आप जाओ, किक्स लगाओ वहाँ पे, फिर मैं देखूंगा कि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, आपके ग्लूट्स टाइट हैं, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, देन आई विल प्लान द मूवमेंट अकॉर्डिंगली। अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो उसका रिग्रेशन प्रोग्रेशन क्या होगा? आज जैसे सर को मैंने इतनी सारी मूवमेंट कराई है, मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे इनको क्या देना है और किस तरीके से इनकी मूवमेंट्स में रिग्रेशन प्रोग्रेशन ऐड करनी है। बट जब तक मैं कराऊंगा ही नहीं, अगर ये सीधा बोल देंगे मुझे नी में इशू है, मैं लोड नहीं डाल सकता, मैं कैसे मूवमेंट्स को मॉडिफाई कर पाऊंगा? तो पहले मूवमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है, पर्सन को समझना इंपॉर्टेंट है।